नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर ठोस अवस्था के छठे भाग में आज हम एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिका अन्य दूसरी एकक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहती है, अर्थात एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। यहाँ हम देखें, यह एक क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक में यह एकक कोष्ठिका है, तो यह एकक कोष्ठिका अन्य दूसरी एकक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहती है। प्रत्येक जालक बिंदु पर, यह जालक बिंदु है या लैटिस पॉइंट है, इन लैटिस पॉइंट पर अवयवी कण स्थित होते हैं। तो ये अवयवी कण अन्य दूसरी एकक कोष्ठिकाओं द्वारा साझा किए जाते हैं। एकक कोष्ठिका में हम अवयवी कणों की गणना करते हैं। इससे पहले हम देखें कि एकक कोष्ठिका द्वारा अवयवी कणों का किस प्रकार साझा किया जाता है। सबसे पहले लें हम कोने पर स्थित अवयवी कण। कोने पर स्थित अवयवी कण, यह एक कॉर्नर पर स्थित अवयवी कण है। यह अवयवी कण 8 अन्य एकक कोष्ठिकाओं यानी 8 एकक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहता है, अर्थात 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा साझा किया जाता है। यहाँ हम देखें, ये 8 एकक कोष्ठिका हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ये 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा इस कॉर्नर पर स्थित अवयवी कण को साझा किया जा रहा है। अतः एक अवयवी कण का एक एकक कोष्ठिका द्वारा कितना हिस्सा आएगा? 1/8, यानी कुल अवयवी कण की संख्या 1 है और 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा साझा किया जा रहा है। तो एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कण का योगदान 1/8 होगा। यहाँ हम देखें, ये 8 एकक कोष्ठिकाएँ जब हम अलग करते हैं तो इनमें 1/8 हिस्सा साझा किया जा रहा है। यदि अवयवी कण फलक पर स्थित है तो यह 2 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा साझा किया जाएगा और बराबर रूप से यानी आधा आधा साझा किया जाएगा। यहाँ हम देखें, ये अगर ये फलक पर स्थित है तो ये दोनों एकक कोष्ठिकाओं द्वारा अवयवी कण को आधा आधा साझा किया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं? अवयवी कण का एक एकक कोष्ठिका में योगदान 1/2 होगा। यदि अवयवी कण केंद्र पर स्थित है, यहाँ बीच में स्थित है, केंद्र पर स्थित है, तो किसी भी अन्य एकक कोष्ठिकाओं के संपर्क में नहीं है या दूसरी एकक कोष्ठिका द्वारा साझा नहीं किया जा रहा है। अतः इस एकक कोष्ठिका में केवल एक ही अवयवी कण जो कि केंद्र पर स्थित है उपस्थित होगा। यदि अवयवी कण किनारे पर स्थित है या यहाँ एजेस पर स्थित है इस तरह से, तो अवयवी कण 4 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। तो एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कण का योगदान कितना होगा? 1/4, अर्थात एक अवयवी कण और उसको 4 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा साझा किया जा रहा है, तो एकक कोष्ठिका में योगदान 1/4 होगा। तो इस तरह हम देखें कि अगर केंद्र पर स्थित है अवयवी कण तो उसका योगदान 1 होगा, फलक पर स्थित है तो उसका योगदान 1/2 होगा, कॉर्नर पर स्थित है तो उसका योगदान 1/8 होगा। तो इसी आधार पर हम कुछ क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक संरचनाओं स्ट्रक्चर या घनीय संरचना में अवयवी कणों की संख्या की गणना करते हैं। इसमें सबसे पहले लें हम सरल घनीय संरचना, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सरल घनीय संरचना हम किसे कहेंगे? जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित हो। एक घनीय संरचना में 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर ये अवयवी कण स्थित हैं। एक कोने पर अवयवी कण का योगदान 1/8 है। तो टोटल
कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी, यानी 8 कोने हैं और 8 कोने हुए और एक कोने पर योगदान 1/8 है, तो टोटल 1। तो सरल घनीय संरचना में कुल परमाणुओं की संख्या 1 होगी। नेक्स्ट ले हम काय केंद्रित घनीय संरचना। काय केंद्रित घनीय संरचना किसे कहेंगे, जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी स्थित हो। टोटल 8 कोने हैं और 8 कोनों में अवयवी कण का योगदान 8 × 1/8 अर्थात 1 होगा। टोटल अवयवी कणों की संख्या 1 होगी और केंद्र पर एक अवयवी कण है, तो टोटल 1 + 1 = 2 अर्थात काय केंद्रित घनीय संरचना में अवयवी कणों की संख्या 2 होगी। नेक्स्ट ले हम फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय संरचना हम किसे कहेंगे, जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित हो। कुल 8 कोने हैं और एक कोने में अवयवी कण का योगदान 1/8 है, तो टोटल कोनों पर अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 8 × 1/8 अर्थात 1। टोटल 6 फलक हैं और एक फलक पर टोटल 6 फलक हैं और एक फलक में अवयवी कणों का योगदान हाफ है, तो टोटल फलक पर अवयवी कण हो गए 3। तो काय केंद्रित घन संरचना में अवयवी कणों की संख्या हो गई 1 + 3 = 4। नेक्स्ट ले हम आधार केंद्रित या एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड संरचना। आधार केंद्रित घनीय संरचना में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं। कोनों पर स्थित अवयवी कण का योगदान 1/8 है और कुल 8 कोने हैं, तो टोटल अवयवी कणों की संख्या 1 हुई। फलक पर अपोजिट फलकों पर अवयवी कण हैं, अर्थात 2 अपोजिट फलक हुई और इस एक फलक पर अवयवी कण का योगदान हाफ है, तो टोटल अवयवी कण 1 हुए। तो आधार केंद्रित घनीय संरचना में अवयवी कणों की संख्या 1 + 1 = 2 होगी। तो इस तरह से हम घनीय संरचनाओं में अवयवी कणों की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।